बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। बेसासुर दादा की जय। हर हर नर्मदे हर। माँ नर्मदा की जय हो। बोल श्री अम्बे मात की जय। बोल श्री दशा मात की जय। काल भैरव की जय। रामापीर की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। मक्केश्वर महादेव की जय हो। नकलंग अवतार की जय हो। कलगी अवतार की जय हो। माँ नर्मदा बाड़बुज गांव घाट किनारा। हमारी ये चैनल भगवा युद्ध क्रांति के लिए बनाई गई है और भगवा ध्वज सनातन पूरे विश्व में पहले छाया हुआ था। मानव धर्म था। आज धर्म के नाम अधर्म के साथ सब संप्रदाय वाड़े में बटे हुए हैं। जातियाँ, संप्रदाय और वैश्विक एकीकरण के नाम, ध्रुवीकरण के नाम, असत्य के साथ में जो पूरे विश्व में भ्रष्टाचार, बेईमानी का राज चल रहा है। सत्य सनातन के नाम कोई चीज़ है नहीं। जहाँ भी जाओ माँ भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता में धर्म के नाम जो राजनीति चल रही है वो मानवताहीन होके चलती है। वास्तव में जो मानव धर्म को, सनातन धर्म को आगे ले जाना है तो उसे समझना बहुत ज़रूरी है। हम जो कहते हैं जो सनातन की बात करते हैं तो पहले सबसे पहले मानवता के लिए पूछना ये ज़रूरी हो गया है कि तुम्हारा जन्म का कारण क्या था। मुझे कुछ नहीं आता है इससे। जन्म का
मूल कारण भैया आपसे सवाल करूँगा, आपका जो जन्म हुआ तो जन्म का मूल कारण क्या है? आपने क्यों जन्म लिया? पता है आपने क्यों जन्म लिया? हाँ? आपके माता पिता का जो लिंग और योनि का मिलन हुआ तभी तो आपका जन्म हुआ ना, नहीं तो होता था? नहीं होता ना। तो अब आपके माता पिता के लिंग और योनि के आप दर्शन कर पाते? कभी नहीं कर पाते। हाँ? वहाँ क्या पर्दा है ना, मर्यादा है ना। वास्तव में देखो तो आपके माता पिता ही आपके भगवान हैं। सही बात है। हाँ, और ऐसे ही आपका जो बच्चा है, बेटा बेटियाँ, वो आपके लिंग और योनि का दर्शन कर पाएंगे? कर पाएगा मैं? नहीं कर पाएंगे ना। क्यों? आप कराओगे? आपका लिंग दिखाओगे? नहीं। हाँ? वहाँ मर्यादा है ना, आपकी मर्यादा में तो रखोगे ना। तो वहाँ आपके बेटा बेटी के भगवान आप हो। समझ में आई? तो हमें एक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम शिवालय में जाते हैं, भोलेनाथ के दरबार में जाते हैं। वहाँ हमें ये दिखने को मिलते हैं, या हमें ये देखने को मिलते हैं कि लिंग आपका है, उससे यौन संबंध बनाइए, और जैसे आपका जन्म हुआ है ऐसे दूसरे जीव को जन्म देते जाइए, यानी कि प्रजापति धर्मों। तेरा जैसे उत्पत्ति हुई है ऐसे तो दूसरे जीव को जन्म देता जा। और साथ में वहाँ पे पूरा परिवार देखने को मिलता है। कोई भी संप्रदाय लो, कोई भी धर्म लो, कभी वहाँ कुछ परिवार देखने को नहीं मिलेगा। एक घर को मंदिर बना के रखा है, यानी वहाँ महादेव जी के 2 बेटे और पूरा विश्व को उसमें संवार दिया है। जैसे कछुआ है, बैल है, नाग है, बीज का चंद्रमा जटा में धारण किया हुआ है, गंगा जी को धारण किया हुआ है, वाघांबर धारण किया हुआ है। और दूसरी एक चीज़ साथ में ये भी है कि जो लिंग और योनि है तो पशु पक्षी कुतरा बिलाड़ा पेड़ पौधा सबके अंदर नर और नारी, यानी कि नर और मादा है, और उसी का वो प्रतीक है। यानी कि जो पूरी सृष्टि का सर्जन की हमें जो दर्शन, विश्व दर्शन कराता है, वो एक ही है, महादेव का मंदिर। और इसलिए देवों का देव भी कहा जाता है। बाकी मानवता के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, मानव धर्म के ऊपर, वो मेरे को कहना पड़ता है कि सृष्टि की सर्जन करना आप बंद कर दो, आपका वंश खत्म हो जाएगा। संप्रदायवाद में कभी भी लोगों को बेवकूफ़ मत बताइए।
सनातन है तो ही मानव धर्म है, सनातन मिटने वाला नहीं है। और सबसे ये कुछ साथ में जुड़ी हुई बात है कि हमारे सभी देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र है, हथियार है, और हथियार के बिना कोई देवी देवता नहीं। सनातन के जितने भी देवी देवता देखोगे, हमारे हाथ से हथियार छीन लिया गया है। वापिस हमें हमारे वंश को, बच्चे को, युवा पीढ़ी को अग्निवीर जॉइंट करा के हथियारधारी बनाना पड़ेगा। शस्त्र की पूजा हमेशा हमारे धर्म के शास्त्र में जुड़ी हुई है। जो धर्म को आगे ले जाना है, धर्म की रक्षा करनी है, सनातन की, मानवता की रक्षा करनी है, तो हर मानव के हाथ में हथियार, सनातनी मानव के हाथ में हथियार होना बहुत ज़रूरी है। और शस्त्र के लिए शास्त्र है, शस्त्र है, और शस्त्र को सीखने के लिए शास्त्र की उत्पत्ति है। आज लोगों को पेन के माध्यम से लूटने का, ठगने का जो धंधा होता है वो बंद कराना पड़ेगा। वास्तव में शस्त्र के लिए ध्यान धारणा, समाधि और अष्टांग योग की आवश्यकता है। ओ जीवात्मा के लिए तो सही है, जीवात्मा के साथ में जो परमात्मा की प्राप्ति और शस्त्र से रक्षा, ये दोनों चीज जुड़ी हुई है। और उसके लिए एक और भी बात है, खाए बिना चलेगा, आप कुछ पियोगे नहीं तो भी चलेगा, लेकिन हवा नहीं मिलेगी तो, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो, ऑक्सीजन मेन है। एक क्षण में जो निकल गया तो आप शांत हो जाओगे। कोरोना काल में 2,05,00,000 रुपया में भी ऑक्सीजन की बोतल नहीं मिलती थी। ऑक्सीजन बिना जीवन संभव ही नहीं है। और इसके लिए कहते हैं कि हवा को जीतो, सब जीत जाओगे। और यही हवा को जीतने के लिए प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, अष्टांग योग है। अश्रो मैं यहाँ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। नर्मदे हर 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 नर्मदे, मक्केश्वर महादेव की जय, नकलंग अवतार की जय, कलगी अवतार की जय। इस चैनल को सनातन धर्म के लिए लाइव, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय बोले, जय गिरनारी।